हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा जाएगा। तो कुंभ राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि नो कांटेक्ट में अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, तो देखेंगे कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे, बातचीत होगी और फिर देखेंगे आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी सबसे पहले देखते हैं अपने पार्टनर के लिए 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025। 3 ऑफ कप्स। कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड हैं ये। लवर्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। प्लेयर। ट्रू लव। देखिए कुंभ राशि काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आई हैं आपकी ये 14-15 दिन के लिए, क्योंकि 16 से 28 फरवरी तो 14 दिन बनते हैं आई थिंक, 13-14 दिन जितने भी हैं ये महीने के आखिर के। तो कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के साथ एक रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, यानी कि कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, कहीं लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हो, या फिर आपके और जो भी ग्रुप में दोस्त हैं, वहाँ पे कहीं उनके साथ इकट्ठे मिलना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कुंभ राशि अपने पार्टनर को लेकर। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सच्चा प्यार करती है उनको, एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपके मन में उनके लिए आ रही है। कोई फैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन थोड़े-से आपकी एनर्जीज़ ना एक प्लेयर वाली भी हैं। जैसे होता है ना चालाकी से चीज़ों को डील करना, रिलेशनशिप को अगर बेटर करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, मैनिपुलेशन करनी पड़ी, तो वो भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं और अपने पार्टनर के साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो आप। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हो और चाहते हो कि आपका और उनका एक कनेक्शन बना रहे। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़ा-सा आप चालाकी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ गेम खेलनी पड़ी, चालाकी से चीज़ों को डील करना पड़ा और मैनिपुलेशन करनी पड़ी, तो वो भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये चीज़ें कर भी लेंगे तो ये भी हो सकता है। एक चीज़ और नज़र आई है मुझे कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स में, ये भी है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है। या तो आपकी तरफ से है वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है। यानी कि या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रही हैं, थोड़ा-सा माइंड गेम खेल रही हैं, जैसे होता है ना टाइम पास करने के लिए और लोगों से बात करना, सोशल सर्कल बढ़ाना, या फिर आपके पार्टनर लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपके साथ गेम खेल रहे हैं, वो और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का थर्ड पार्टी को भी बोलता है, इसलिए मैंने बोला। ज़्यादा मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी कुछ कुंभ राशि वाले फ़ील कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है? एस ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। हेरोफेंट। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी? चीटिंग। प्रायोरिटी। देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर के ये दोनों कार्ड आए ना, एस ऑफ कप्स के कार्ड और हेरोफेंट के कार्ड, कहीं ना कहीं ये शादी को ज्यादा बोलते हैं। तो मेरे को लग रहा है आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ या तो शादी करवाना चाहते हैं, शादी की कोई प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। बट थोड़ा-सा कुछ फैमिली को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ उनकी तरफ से इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं या उनके घर वाले जो कह रहे हैं, उनकी फैमिली जो कह रही है या घर के बड़े लोग जो कह रहे हैं, थोड़ा-सा उनके हिसाब से चलना चाहते हैं, यानी कि रीति-रिवाज़ों के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन शादी, क्योंकि ये कार्ड ना मैरिज का होता है, अब सभी कुंभ राशि के पार्टनर ये नहीं शादी ही करवाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा लोग होंगे, तो घर वालों के कारण, फैमिली, सोसाइटी के कारण, घर के बड़ों के कारण कुछ आप दोनों की मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। आपके पार्टनर उसको ठीक करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर जो लोग सिंगल्स हैं, यानी कि हो सकता है आप लोग
आपस में शादी करवाना चाहते हो, तो आपके पार्टनर की सोच जो है वो मैरिज को लेकर चल रही है, कमिटमेंट को लेकर चल रही है। या तो आपके पार्टनर चाहते कि आप उनको कोई कमिटमेंट दें, मैरिज की बात करें, और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को कोई कमिटमेंट देना, उनको आपसे शादी करवानी है, तो उस चीज़ को लेकर वो सोच रहे हैं। लेकिन वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं, उनको क्या सही लग रहा है वो वैसे करना चाहते हैं। वो अ, जैसे होता है ना, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि मुझे आपके पार्टनर, बट आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हैं। उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है उनके घर वालों के कहने पे वो कहीं और मैरिज की बात कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत किसी और इंसान के साथ कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं शादी ही हो, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है उनको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो किसी और इंसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, एक फ्रेश बिगिनिंग किसी और के साथ करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको कोई धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये रीडिंग को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की ना सिचुएशंस कवर होती हैं। स अब ये अगर आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो आपकी सिचुएशन कुछ और होगी फिर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। अब आपके पार्टनर का नाम अलग है, राशि अलग है, उनकी नेचर अलग है, और किसी का महीने कुछ सालों पुराना है, किसी का रिलेशनशिप कुछ महीनों पुराना है, तो उस तरीके से चीज़ें होंगी। एक तो मैंने ये सिचुएशन बताई आपके पार्टनर को लेकर। दूसरी है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, आप ही उनको कोई धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ये भी चीज़ें हैं कि उनको लग रहा है आप अपने ट्रेडिशन को, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। दूसरी सिचुएशन ये होगी। लेकिन जो भी है, एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, अगर शादी भी करवाना चाहते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। वो जैसे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं कर रहे हैं। उनको जो उनके लिए चीज़ें सही है, उस हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, और आप प्रायोरिटी का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को या तो ये लग रहा है कि उन्होंने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आप ही उनको उतनी इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। चिटिंग का कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या तो आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और से बात कर रहे हैं, अपने घर वालों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, आपको बोल कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ रहे हैं, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही है। या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको बोलते कुछ है, करते कुछ है, कुंभ राशि। ये चीज़ें फिर आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। उनको फिर आपको लेकर एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। तो जो सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है वही लेना, क्योंकि इसके ना मतलब बहुत सारे निकलते हैं कार्ड्स के। तो मैंने सारी चीज़ें ना थोड़ी-सी बताई हैं, लेकिन इसमें चीज़ें कवर अप ज़्यादा की हैं, तो इसलिए कई बार इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भई पता नहीं कौन-सी मैच होगी। लेकिन आपको पता चल जाएगा जब आप ये रीडिंग सुनेंगे कि आपके साथ कौन-सी चीज़ें मैच हो रही हैं, आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, उस तरीके से वो चीज़ें ही आपके साथ मैच होंगी। लेकिन मैंने कार्ड के मतलब बताए हैं, सभी लोगों की सिचुएशंस के अलग-अलग रहेंगे। सॉरी, ये कार्ड मुझे यहाँ पे रखने थे। अब देखते हैं कुंभ राशि नो कॉन्टैक्ट वालों का सिचुएशन कैसा रहेगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे क्या होगा। हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं दिख रहा मुझे नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए कुंभ राशि। कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे इन 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं। रिलेशनशिप उतना आगे नहीं बढ़ रहा, स्पीड नहीं पकड़ रहा। और मैरिज को लेकर यहाँ पे भी शादी का ही कार्ड आया, तो मैरिज को लेकर ही कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब सच में है, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग शादी ही करवाना चाहते हो, लगा हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, तो मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी करवाना चाहते हो, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से किसी एक इंसान ने जैसे ज़िद ही पकड़ ली है किसी चीज़ के लिए, भई वो इंसान आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है, अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे, और बात होती हुई नहीं दिख रही है कुंभ राशि। ये चीज़ें रहेंगी, और आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप ठप ही हो गया है, रिलेशनशिप स्टक ही हो गया है, कि फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं आ रहा, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। ये 14-15 दिन जाएंगे कैसे कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। कुंभ राशि, अब काफी लोग होंगे जिनकी बात भी हो रही होगी, वो भी देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस,
सन। देखिए यहाँ पे तो कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ही दिख रहे हैं। अब मैंने बोला जिनकी बात हो रही है वहां पे कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। देखिए कैजुअल रिलेशनशिप का कार्ड आया, अगर आपको ये दिख रहा लिखा हुआ। गॉसिप, आई एम सॉरी। देखिए कुंभ राशि ये 14-15 दिन आपके बहुत ज्यादा ना वो नहीं दिख रहे हैं मुझे कि जैसे होता है कि चीजें बहुत अच्छे से सारी सॉल्व एंड रिजॉल्व हो रही हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वहां पे मेरे को आप दोनों में चीजें अभी कैजुअल ही चलती हुई दिख रही। कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि चीजों को नॉर्मल रख रहे हो, ज्यादा कोई कमिटमेंट के चक्कर में किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो। जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। और आप दोनों में या तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अगर बात हो रही है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, तो चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। या फिर इस रिलेशनशिप में अगर आप लोगों की लड़ाई नहीं हो रही है तो और लोगों के कारण ही कुछ इश्यूज आप दोनों में क्रिएट हो रहे हैं। और लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई तीसरा इंसान, कोई फैमिली मेंबर, तो उनके कारण कुछ इश्यूज आप दोनों में क्रिएट हो रहे हैं। और या फिर दिमाग में ही उलझन चल रही है कुंभ राशि आपके या आपके पार्टनर में। जैसे कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, फैसला लेना है, दुविधा वाली सिचुएशन में समझ नहीं लग रहा कि क्या करें। जैसे होता है ना, बहुत सारी दिमाग में चीजें चल रही हैं, एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वैसी सी चीजें रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों को लग रहा है जैसे आप दोनों की सोच ही नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट की कमी ही रहती हुई दिख रही है मुझे कुंभ राशि। ये दिख रहा है मुझे। गॉसिप का कार्ड है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी इंसान से गॉसिप कर रहा है, किसी इंसान से ज्यादा बातचीत कर रहा है, रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा बातचीत कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर। कुंभ राशि किसी फीमेल से मुझे ज्यादा इंटरेक्शन करते हुए दिख रहे हो। अब वो आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी हो सकती है, आपकी बॉस, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर किसी से जैसा होता है ना गॉसिप करना, रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातचीत करना, ये चीजें आप दोनों में कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। और एक क्लैरिटी नहीं आ रही है कुंभ राशि इस रिलेशनशिप में, ये चीजें रहेंगी। और क्लैरिटी ना आने के कारण एक कंफ्यूजन बना रहेगा। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, चाहते हो चीज़ों को सॉल्व करना, बेटर करना, बट कर नहीं रहे हो। तो सन का कार्ड रिवर्स आया, तो सन का कार्ड रिवर्स ये बोलता है कि एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जिस तरीके से ये रिलेशनशिप एक विक्ट्री, एक सक्सेस, एक जीत हासिल करना चाहते हो, वो इन 14-15 दिन में उस तरीके से एक विक्ट्री, एक सक्सेस नहीं आता हुआ दिख रहा। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी, पता भी है कि ये चीज़ें ऐसे ही होने वाली है फ्यूचर में रिलेशनशिप में, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, उसको मान नहीं रहे हो। जैसे होता है ना, पता होता है लेकिन इनकार कर रहे हो कि नहीं ये नहीं है, कुछ बाद में देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। तो क्लैरिटी ना होने के कारण, और अगर क्लैरिटी है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, एक अधूरापन सा रहता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय है, उस तरीके से नहीं महसूस कर रहे हो जिस तरीके से आप लोग चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए कुंभ राशि, एक तो मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, यानी कि और लोगों की दखल अंदाजी के कारण कुछ इश्यूज दिख रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और रिलेशनशिप को थोड़ा कैजुअल रख रहे हो, सीरियस नहीं हो रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या आपके पार्टनर, किसी और इंसान से इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीजें डिस्कस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, गॉसिप्स कर रहा है। और अपने ऊपर ही आप लोग मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अपने ऊपर फ़ोकस करने का मतलब सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया। ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, जो लड़की हैं, वो थोड़ा-सा अपने बारे में सोच रही हैं, अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में सोच रही हैं, या अपने ऊपर फ़ोकस कर रही हैं। और वो वही हो सकता है किसी से इस रिलेशनशिप को लेकर किसी तरीके की बातचीत कर रही हैं, डिस्कशंस कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब ये चीज़ें सबके लिए नहीं रहेंगी, जो मैंने फीमेल वाली बात बोली, ये कुछ लोगों के लिए रहेगा। बट इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, एक कन्फ्यूजन है, एक मिसिंग फीलिंग है, एक अधूरापन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच नहीं मिल रही है आप लोगों में। ये अगर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे। चीज़ें सॉल्व अभी होती हुई नहीं दिख रही है कुंभ राशि, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।